हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने नवंबर में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। और मेरी साइड से भी पूरी कोशिश जारी है कि मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूं और आपको एक अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाकर दूं, सो दैट कि वो वीडियोस इतनी हेल्पफुल हो कि आपके एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और बोर्ड एग्जाम में फाइनली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। एटलीस्ट हमारा गोल है कि 40 में से 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए। इसलिए ही हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी केस स्टडीज एमसीक्यू सीरीज हम करने वाले हैं। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके ऊपर केस स्टडी नंबर 3 इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। बेटा जी, इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए टोटल 10 मिनट का टाइम हम समझ के चल रहे हैं कितना लगना चाहिए स्टूडेंट को। और टोटल हमारे पास 8 मार्क्स हैं इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं हम सबका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। हमारे एग्जाम्स के लिए हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम 40 में से 40 मार्क्स लेकर आए। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लाइफ में हमेशा लाइफ हमारी बजा के रखती है और लाइफ में कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो हमेशा हमारी बैंड बजा के रखते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जिसने मेरी बैंड बजाई है अब मैं उसकी बैंड बजाऊंगा। इस नवंबर में 40 में से 40 मार्क्स ला कर दिखाऊंगा। और यही एटीट्यूड हम सबका होना चाहिए कि हम दिन रात इतनी मेहनत करें कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है नवंबर में उसमें हमारे 40 में से 40 मार्क्स आए। चलिए बेटा आज की केस स्टडी शुरू करते हैं। बेटा जी, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके नीचे जो उससे सवाल पूछे वो एक बार मैं रीडिंग कर देता हूँ, सो दैट कि आपको क्वेश्चन में पता रहे क्या है। फिर मैं वन बाय वन सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्स वाई पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी उनका 2:3 दिया हुआ है। उनकी जो फिक्स कैपिटल है बेटा जी वो हम लोगों को 1 लाख और 3 लाख रुपए दे रखी है। बेटा जी ये इनकी फिक्स कैपिटल है। लीजिए मैं थोड़ा सा अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो बेटा जी यहाँ पर हमारी फिक्स कैपिटल जो हो गई वो हो गई 1 लाख और 3 लाख। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा जी हमारा हो गया है 2:3। डन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमेशा पता होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2018 को एक्स और वाई ने मिलकर 80,000 और 40,000 रुपए का लोन दिया है। तो यानी कि ये लोन की अमाउंट हो गई और डेट बेटा जी 1 अक्टूबर हो गई। इसके अलावा इसने कहा है कि क्वेश्चन में आप प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। बस इतना सा है। सर ये तो बहुत ही आसान केस स्टडीज है। हाँ बेटा जी, केस स्टडी बहुत आसान है। इससे रिलेटेड जो भी वो सवाल पूछ सकता है एक्सपेक्टेडली बेटा जी वो सब इस केस स्टडी में कवर अप किए। टोटल 8 क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन विच अकाउंट वो बताना है। अगर फर्म का प्रॉफिट 21,000 हो तो आपको बताना है कि एक्स के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा जी, अगर फर्म का प्रॉफिट 3,000 रुपए है तो आपको ए और बी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा जी अगर फर्म का प्रॉफिट 5,000 हो और एक्स वाई का रेशियो 4:1 हो तो वाई के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा। इसके अलावा 6 क्वेश्चन में अगर फर्म का लॉस 1,400 रुपए है तो उसके हिसाब से आपको ए और बी क्वेश्चन के आंसर्स देने। तो बेटा जी ये हमारा केस स्टडी है जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं और कुछ पार्ट्स हैं। और हमें टोटल बेटा जी ये सारे क्वेश्चंस करके टीचर को दिखाने हैं। तो चलिए बेटा जी अपनी केस स्टडी का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं बेटा जी सॉल्व करना। यहाँ पर रेशियो बेटा जी एक्स वाई का दिया हुआ है 2:3। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जो इंपॉर्टेंट चीजें बेटा जी मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। उनकी क्वेश्चन में लिखा है बेटा जी फिक्स कैपिटल है 1 लाख और 3 लाख रुपीज की। इसके अलावा बेटा जी उनका जो लोन का डेट है बेटा जी वो 1 अक्टूबर 2018 का है। ये मुझे क्वेश्चन में लोन का डेट दिया हुआ है, यहाँ पर मैं गलती कर सकता हूँ इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। इसके अलावा बेटा जी लोन की अमाउंट दी हुई है 80,000 और 40,000 रुपए की। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर नीचे लिखा है कि आपको अबव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये सब आंसर देने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बेटा जी जो भी चीजें जो भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू में आते हैं उनको हम बोलते हैं चार्ज। और जो चीजें बेटा जी एक्सपेंसेस और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में आती हैं बेटा जी वो सब होती हैं एप्रोप्रिएशंस। जैसे कि बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर की सैलरी, मैनेजर का कमीशन, इसके अलावा रेंट पेड
फॉर यूजिंग पार्टनर्स प्रेमिसेस। तो बेटा जी ये चार खर्चे P&L अकाउंट के 2 में आते हैं और इन्हें बेटा जी चार्ज बोलते हैं। डन। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये चार चीजें बेटा P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं, इसलिए इन्हें हम एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो टीचर ने पूछा कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो बेटा जी इसका सही आंसर है ट्रू। ये चार्ज होता है, यानी एक्सपेंस है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम देंगे ही देंगे। उसके बाद बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के लोन में, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में भी नहीं आता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा जी? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है बेटा जी सी। यहाँ पर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है अगर हमारी फर्म को 21,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो ऐसे में एक्स के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा वो बताना है हमको। तो बेटा जी यहाँ पर मैंने एक P&L अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के रखा है फॉर्मेट, सो दैट कि मैं इसमें आपको सॉल्व करके दिखा दूं। तो बेटा जी मेरी फर्म का प्रॉफिट कितना है सर? 21,000 रुपए का। अब बताओ बेटा जी एक्स पार्टनर से कितना लोन लिया था? सर हमने 80,000 का लोन लिया था। बेटा कोई क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे बेटा जी? 6%। तो बेटा जी 6% ले लिया। बेटा जी कितने महीने का इंटरेस्ट निकालू? सर 6 मंथ का निकालिए, अक्टूबर से मार्च तक। तो बेटा जी 6 अपॉन क्या कर दूं? 12। तो यहाँ पर बेटा जी मैं 6 अपॉन 12 करने जा रहा हूँ। डन। यहाँ पर मैं 6 अपॉन 12 करने जा रहा हूँ, सो दैट कि बेटा जी मैं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट निकाल कर दिखा दूं। लीजिए मैं थोड़ा सा इसका साइज प्रॉपर कर लेता हूँ। जी बेटा जी, तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा 80,000 पे 6% के हिसाब से तो पूरे साल का 4,800 निकलेगा बेटा जी, और 6 महीने का निकालना है तो सर 2,400 निकलेगा। शाबाश बेटा जी। ऐसे ही बेटा जी 40,000 पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? सर इंटू 6/100 इंटू 6/12 कर दूंगा बेटा जी। अगर निकालूंगा तो कितना निकलेगा सर? 2,400 पूरे साल का है, अगर हम आधे साल का निकालेंगे तो 1,200 रुपये निकलेगा। जी बेटा जी। अब ये मैंने 1,200 रुपये का इंटरेस्ट निकाल लिया है। 21,000 में से बेटा जी इसको घटाएंगे, जो भी डिवाइजेबल प्रॉफिट बचता है, जो भी प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स के लिए उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। तो जो भी बेटा जी मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? सर उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 21 में से 3 गए 18, 17,400 रुपए का प्रॉफिट बच गया बेटा जी। टोटल मैं बराबर कर दूंगा 21,000 रुपए, और यहाँ पर टोटल बराबर कर दूंगा बेटा जी 21,000 रुपए। लीजिए ये मैंने बना दिया। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग बेटा जी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कितना आएगा? 17,400 रुपए। ये प्रॉफिट बेटा जी डिवाइजेबल प्रॉफिट है और हमें इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 17,400 को, इनटू बेटा जी 2/5, और ऐसे ही बेटा जी 17,400 को बांटेंगे तो इंटू 3/5 बेटा जी। मुझसे क्वेश्चन में एक्स का रेशियो पूछा है, तो बेटा जी मैं एक्स का रेशियो कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास एक्स के हिस्से का प्रॉफिट निकले। जी बेटा प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसके हिस्से में आएगा 6,960, और इसके इसका प्रॉफिट निकालूंगा तो बेटा जी 10,440, और यहाँ पर मेरा दोनों साइड का सम इक्वल हो जाएगा 17,400, और यहाँ पर 17,400। लीजिए बेटा जी ये मैंने आपको करके दिखा दिया। टीचर ने मुझसे पूछा है एक्स के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट बताओ। बेटा जी एक्स के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट है 6,960, तो इसका आंसर है बेटा जी बी 6,960। डन। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी आते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी, यहाँ पर लिखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000। अगर प्रॉफिट 3,000 रुपए का हो तो इन क्वेश्चंस के सवालों के जवाब देने हैं बेटा जी। यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर हमें प्रॉफिट कम हो रहा है तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या करेंगे? बेटा जी प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे 3,000 का, तो मैं प्रॉफिट को कहाँ लिख लूंगा? यहाँ पे 3,000। और बेटा जी लोन पे इंटरेस्ट सर अभी हमने निकाल लिया था 6% बेटा जी, 6% के हिसाब से 6 मंथ का, तो 6/12 कर लूंगा बेटा जी। तो कितना निकलेगा बेटा जी? निकल कर हमारे पास आएगा सर 2,400 रुपये निकलेगा। जी बेटा। इसके अलावा इसका कैलकुलेट करूंगा सर 1,200 निकलेगा। आप निकालिए मत, हमें याद हो गया। ठीक है बेटा जी। अब बेटा जी प्रॉफिट है 3,000 रुपए का और इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर बेटा जी स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पार्टनर्स को देते हैं,
हमेशा देते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट कम हो या फर्म को लॉस हो रखा हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा देंगे देंगे। तो यहाँ पर टीचर ने सवाल पूछा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा पूरा देंगे, पूरा देंगे। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है कि कम प्रॉफिट हुआ है तो जितना प्रॉफिट हुआ है उतने के बराबर ही हम इंटरेस्ट देंगे, समझे। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में बेटा चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे कम प्रॉफिट हो या लॉस हो जाए, तब भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन देते ही देते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने जो सवाल पूछा है बेटा जी, उस कंडीशन में इसका आंसर है फॉल्स। दूसरा सवाल पूछा है बेटा जी, इंटरेस्ट ऑन लोन वाई के हिस्से में कितना आएगा। बेटा जी वाई के हिस्से में इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है 1200 रुपए, इसका आंसर है बेटा जी बी, 1200 रुपए। चलिए बेटा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट कर लिया। अब आते हैं हम इसी के नीचे बेटा जी इसके 5th पार्ट पे। यहाँ पर लिखा है, अगर फर्म ने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 5,000 रुपए अर्न किया होता तो उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई का 4:1 होता तो वाई के हिस्से में कितना प्रॉफिट आता। बेटा जी पहली चीज तो ये कि मेरा प्रॉफिट 3,000 से टीचर ने अब क्या बोला है, 5,000 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए। 5,000 में से 3,600 का इंटरेस्ट दूंगा तो बेटा जी डिवाइजेबल प्रॉफिट जो बचेगा वो कितना बचेगा सर, 5,000 में से 3,600 जाएंगे, 1,400 बचेगा। और बेटा जी इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट। और इसको क्या करेंगे सर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रॉस साइड शिफ्ट कर देंगे, 1,400 रुपए। यहाँ पर 1,400 रुपए लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे बेटा जी, जो 1,400 रुपए आया है ये डिवाइजेबल प्रॉफिट, इस डिवाइजेबल प्रॉफिट को क्या करेंगे सर, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बताओ बेटा जी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूं सर, रेशो आपके बाद टीचर ने चेंज कर दिया है, इंटू सर 4/5 कर दिया है। और इसके अलावा बेटा जी करेंगे तो 1,400 को बांटेंगे तो 1,400 इंटू बेटा जी 1/5 कर लेते हैं, ये आ गया। तो बेटा जी अगर मैं बांटता हूं तो इसके हिस्से में कितना आएगा सर, इसके हिस्से में आएगा 280 रुपए। और अगर इसके हिस्से में निकाले तो बेटा जी इसके हिस्से में आएगा सर 1,120 रुपए। तो बेटा जी अब यहाँ पर देखो टीचर ने हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमसे टीचर ने सवाल क्या पूछा है। सर टीचर ने पूछा है वाई के हिस्से में आने वाला प्रॉफिट बताओ। सर वाई के हिस्से में 280 रुपए आ रहे हैं, तो बेटा जी इसका आंसर हो गया सी। जी बेटा जी आइएगा, अब हम लोग इस क्वेश्चन का बेटा जी 6 पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,400। अगर हमारी फर्म को 1,400 रुपए का लॉस हुआ है इंटरेस्ट देने से पहले, तो ए और बी दो सवाल इससे रिलेटेड पूछे हैं टीचर ने। पहला सवाल पूछा है, नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन। हमें लॉस हुआ है इसलिए हम लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, और जितना भी लॉस है बेटा जी वो 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आंसर ट्रू या फॉल्स। बेटा जी इसका आंसर है फॉल्स। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमेशा देते ही देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और चार्ज का मतलब होता है बेटा जी इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमेशा देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसका आंसर है फॉल्स। यहाँ पर पूछा है बेटा जी कि वाई के हिस्से में कितना लॉस आएगा। तो बेटा जी आइए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर मैं आपको बताता हूँ कि कितना आएगा। बेटा जी अगर प्रॉफिट होता है तो कहाँ लिखते हैं सर, बाई साइड में। और बेटा जी लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे सर, टू साइड में। तो यहाँ पे मैंने 1,400 का लॉस लिख दिया है। 80,000 रुपए के लोन पे 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे सर, 2,400 रुपए। और 40,000 पे 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे तो सर 1,200 रुपए। बेटा जी अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा सर, टोटल लॉस हो जाएगा 5,000 रुपए का। अब ये 5,000 रुपए का जो भी लॉस होता है बेटा जी उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इस लॉस को। तो बेटा जी ये जो नेट लॉस हो रहा है मेरे को, इसको मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रॉस साइड शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। कितने रुपए का लॉस हुआ है, 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। अब ये 5,000 रुपए का लॉस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रॉस साइड शो कर दिया 5,000 रुपए। अब इस लॉस को बेटा जी अगर मैं बांटूंगा तो ये डिवाइजेबल लॉस होगा, और मुझे बांट कर दिखाना है बेटा जी एक्स वाई के रेशो में। अब एक्स वाई का रेशो टीचर ने क्या दिया है, 2:3। तो 5,000 को बेटा जी बांटूंगा इंटू 2/5 के, तो इसके हिस्से में लॉस आएगा सर 2,000 रुपए। ऐसे ही इसके हिस्से में बांटेंगे तो बेटा जी 5,000 रुपए इंटू बेटा जी क्या करेंगे, इंटू 3/5 करेंगे तो इसके हिस्से में लॉस कितना आएगा सर, 3,000 रुपए। अब देखो बेटा जी टीचर ने हमसे पूछा क्या है कि वाई के हिस्से में लॉस कितना आएगा सर, वाई के हिस्से में लॉस आएगा 3,000। तो बेटा जी इसका सही आंसर है 3,000 रुपीज। डन। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का केस स्टडी नंबर 3 सॉल्व करके दिखाया है। बेटा अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर सच में अच्छा लगा है तो इसे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।
अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।